हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द आर्गुमेंट पासिंग मैकेनिज्म्स इन विजुअल बेसिक 6.0 एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो आर्गुमेंट पासिंग क्या रहेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा, उसका क्या मेथड रहेंगे जिससे हम किसी आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से उससे एग्जिट किया जाता है, एंड कैसे कर सकते हैं, ये सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने कस्टम डेटा टाइप में जो आर्गुमेंट को पास करके रिटर्निंग वैल्यू ली है, तो रिटर्न वैल्यू भी टॉपिक हम कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आर्गुमेंट के अंदर से या फिर फंक्शन के अंदर से हम आर्गुमेंट को किस तरह से पास कर सकते हैं, कौन से मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आर्गुमेंट पासिंग मैकेनिज्म इन विजुअल बेसिक 6.0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है व्हेन अ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन। जिस टाइम पर हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से पास करते हैं, उसके पैरेंथेसिस में पास करते हैं या फिर किसी सब रूटीन में पास करते हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है कि व्हेन अ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन और अ सब रूटीन। जब कोई भी वेरिएबल सब रूटीन में या फिर फंक्शन में पास होता है, दिस इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट और द पैरामीटर। तो उसी वेरिएबल को हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं और पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि जब कोई भी वेरिएबल को हम फंक्शन में या फिर सब रूटीन में पास करते हैं तो उसे हम आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर सर्व्स एन प्लेस होल्डर फॉर द डेटा वी नीड टू पास द प्रोसीजर। ठीक है, तो पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट किस तरह से काम करता है या किस तरह से वर्क करता है, या एज अ प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है। प्लेस होल्डर क्या करता है, एक प्लेस होल्डर यानी कि एक बॉक्स की तरह जिसके अंदर आप डेटा की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, एक मेमोरी प्लेस की तरह काम करता है जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है। द पैरामीटर सेवन प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है फॉर डेटा वी नीड टू पास इन अ प्रोसीजर, जिसको हमें किसी ना किसी प्रोसीजर में से पास करना है। वो प्रोसीजर फंक्शन भी हो सकता है और वही प्रोसीजर सब रूटीन भी हो सकता है। तो वी कैन यूज द टू डिफरेंट मेथड्स फॉर आर्ग्यूमेंट पासिंग। ठीक है, तो हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए। दो मेथड कौन कौन से हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कौन से मेथड है, फर्स्ट मेथड है कॉल बाय वैल्यू और सेकंड मेथड है कॉल बाय रेफरेंस। फर्स्ट यहाँ पर आता है कॉल बाय वैल्यू, जिसको हम पास बाय वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग ही क्या होता है, या तो आप वैल्यू पास कर रहे हैं या फिर आप वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहे हैं, दोनों ही सिमिलर थिंग है। डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास बाय वैल्यू। जब किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम फंक्शन में बाय द वैल्यू पास करते हैं, यानी कि उस वेरिएबल को सेंड करने की जगह उस वेरिएबल की वैल्यू को सेंड करते हैं, अब ओनली अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास। तो उस वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी पास होती है, सेम पास नहीं होती है। यानी कि देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फंक्शन वन है। ठीक है, फंक्शन वन के पास टू पैरामीटर है, ए और बी। इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे। कैसे, या तो आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर दीजिए, F1 को कॉल कर रहे हैं आप, कॉल करने के बाद यहाँ पर टू वेरिएबल्स है ना जिनकी वैल्यू हमें चाहिए या जिनकी वैल्यू हमें पास करनी है, तो टू वेरिएबल की कैसे वैल्यू पास करेंगे, मेन फंक्शन में से कैसे पास करेंगे। हम यहाँ पर एक तो एक्स और वाई ले सकते हैं, कोई वेरिएबल एक्स और वाई के अंदर वैल्यू डालेंगे। जब ये वैल्यू पास होगी इस F1 के पास, यानी कि इस वैल्यू के पास, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो ए को मिल जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग, एंड वाई की वैल्यू जो है वो बी को मिल जाएगी। और इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं, आपने 2 और 3 पास कर दिया, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट को मिलेगी, यानी कि अब ए को कौन सी वैल्यू मिलेगी 2 और बी को कौन सी वैल्यू मिलेगी 3। तो आप दोनों रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू पास कर दीजिए या फिर आप वेरिएबल को लेकर वैल्यू पास कीजिए। सबसे पहले इन वेरिएबल्स में वैल्यू जाएगी, फिर इन वेरिएबल के थ्रू नेक्स्ट वाले यानी जिसको आपने कॉल किया है उस पैरामीटर में वैल्यू पास होगी। अब कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है कि सेम कॉपी बन जाती है। सेम कॉपी कैसे कैसे कह सकते हैं हम, सेम कॉपी बन जाती है इसकी। अभी अभी हमने किया ना, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के टाइम पर हमने आर्गुमेंट को पास किया। होगा क्या यहाँ पर, सपोज करो कि आपने x के अंदर वैल्यू डाली थी 2 और y के अंदर वैल्यू डाली थी 3, जो ये पैरामीटर्स आपने पास किए। ठीक है, तो x में वैल्यू क्या है 2 एंड y में वैल्यू क्या है 3, दोनों ही वैल्यूज हैं। जब ये वैल्यू पास होंगी a और b के पास, तो a को क्या वैल्यू मिलेगी और b को क्या वैल्यू मिलेगी, सेम ही वैल्यू मिलेगी। और वैसे हमने पास ये वैल्यू की है इनिशियलाइज करने के बाद, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया x को 2 एंड y को 3, और ये वैल्यू हमने a और b को पास कर दी। ठीक है, a और b को वैल्यू पास कर दी, तो अभी के लिए a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। सेम वैल्यू है x की और a की, और y की और b की सेम वैल्यू है। अब हुआ क्या
कि जिस फंक्शन को हमने कॉल किया था उसको कुछ मोटिव ही अलग था, या किसी न किसी टास्क के लिए उसे यूज़ किया जा रहा था। ये वैल्यू जैसे ही उसको मिलेगी, हो सकता है वो इस पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन डिवीजन कुछ करे, है ना। ऐसे हो सकता है कि ए के अंदर उसने +1 करके इसको 3 बना दिया एंड बी के अंदर -1 करके इससे 2 बना दिया। अब जो आपकी वैल्यू है एक्चुअल में, अब जो आपकी वैल्यू रहेगी एक्चुअल में, जो 2 एंड 3 पास हुई थी वो 3 एंड 2 हो गई। अब बात ये आती है कि एक्स एंड वाई ने जब वैल्यू ए और बी को दी तब तो वो 2 और 3 थी, और ए एंड बी ने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, 3 एंड 2 बना दिया। अब जब वापस में रिटर्न करेगा ये ए और बी को, रिटर्न तो करेगा ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। किसी न किसी टास्क के लिए हमने उसे कहा था, तो हमें रिजल्ट तो चाहिए ना उस टास्क का। अब वैल्यू हो गई है 3 एंड 2, कैसे पता लगेगा। अब ये देखिए कि अगर आपने ए एंड बी की वैल्यू को चेंज किया है, ए एंड बी की वैल्यू को तो चेंज किया ही है आपने, ए एंड बी की वैल्यू को चेंज करने के बाद क्या एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज होगी? बताओ, एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप कॉल बाय वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ वैल्यू को पास कर रहे हैं, वैल्यू की वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी जा रही है। यानी कि ये जो 2 एंड 3 यहाँ पर ए और बी को मिले हैं ना, ये जस्ट सिंगल कॉपी है, एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। अगर एक्चुअल में वैल्यू होती तो एक्स वाई चेंज हो जाते, जो कि रेफरेंस बाय रेफरेंस में होता है, वहाँ पर हम एड्रेस पास करते हैं इसलिए चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स और वाई पास नहीं कर रहे, एक्स और वाई में जो वैल्यू है 2 एंड 3 वो हम पास कर रहे हैं। अब वो तो सामने जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उसकी मर्जी है ना, वो फंक्शन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वैल्यू को चेंज करे ना करे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एंड वाई वाली वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और ऐसे क्यों होगा बताओ, इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने सिर्फ बाय वैल्यू के थ्रू किया है, सिर्फ वैल्यू को पास किया है। और एक और चीज़ बताने के लिए, जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जिस फंक्शन के थ्रू कॉल किया जाता है, जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है ये कहाँ से पास हो रही है? मेन से, किसी मेथड से कॉल कर रहे हैं हम इसे, किसी आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए हम इसे कॉल कर रहे हैं। यानी जिस फंक्शन के थ्रू आप कॉल कर रहे हैं, जिसको काम है कि वो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी कि मेन मेथड से जिसे आप कॉल करते हैं, और उस कॉलिंग फंक्शन के पैरामीटर्स जो पास होते हैं कॉल्ड फंक्शन को, उसे हम एक्चुअल कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और जो फंक्शन कॉल किया जा रहा है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ लिखा है कि व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास बाय वैल्यू, जब कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू के थ्रू पास होता है तो उसकी सिर्फ एक सिंगल कॉपी पास होती है, पूरा का पूरा वेरिएबल पास नहीं होगा। अगर कुछ चेंजेस हुए भी उस फंक्शन में तो एक्चुअल वाले पैरामीटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है आर्ग्यूमेंट पासिंग मैकेनिज्म का। बच्चों, टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।